हेलो डियर। आगे देखिए भी कक्षा 8 का मॉडल पेपर 8 हल करेंगे हम। इससे पहले हमने 16 मॉडल पेपर हल कर दिए हैं संजीव और एक्सीलेंट डेस्क वर्क के। अगर वो आपने नहीं देखे जरूर देखें। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका पेपर इसी प्रकार आने वाला है। पार्ट फर्स्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न देखो भी, ये आपका प्रीपोजिशन का प्रश्न जरूर आएगा। ये शूटिंग स्टार हैज ए क्लाउडी टेल। शूटिंग स्टार होता है, उसके क्या होती है, एक टेल होती है ऑफ लाइट। किसकी होती है भी? लाइट की होती है। टेल ऑफ लाइट, यहाँ तो ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। का, के, की हिंदी में जो वर्ण होते हैं उनके लिए अंग्रेजी में क्या आता है भी? ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ये शूटिंग स्टार है जे क्लाउडी टेल ऑफ लाइट, लाइट की, रोशनी की। आगे देखो भी, ओनली द 3 चिल्ड्रन वर सेव्ड। केवल 3 बच्चे बचाए जा सके या बचाए गए। केम विद हिम, वो वे मेरे साथ आए। अब यहाँ पर 3 चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर आपको प्रोनाउन यूज करना है। आपको पता है जेंट्स के लिए ही आता है, लेडीज के लिए क्या आता है भी? शी आता है। प्लूरल के लिए क्या आता है भी? दे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा भी? दे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। ये बच्चों के लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा। ही प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। अब यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ये काम तो अचानक हो गया देखने का। ये काम क्या था अभी? जारी था। यहाँ पर वॉज वर आईएनजी आएगा, तो आईएनजी पहले लगा हुआ है, तो ही के साथ में क्या आएगा अभी? वो जाएगा। ये व्हेन वाला सेंटेंस है, 10th क्लास में बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके भी ये आने की संभावना है। याद रखना, एक तरफ सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरी तरफ वाज वर आईएनजी का प्रयोग आपको करना है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। अब यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न जरूर आएगा आपको। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ जो लेटर है, अक्षर है, उसकी साउंड चेक करनी है आपको। ये ऑफिस, ओ की साउंड दे रहा है। ऑरेंज, यहाँ पर भी ओ की साउंड है। अदर, ऑफर, ऑफर में भी ओ की साउंड है। और अदर में देखो भी ए की साउंड है। किसकी साउंड है भी? ए की। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हुआ भी? राइट हुआ। यहाँ पर ओ है, वो ओ की साउंड कर रहा है, यहाँ पर ए की साउंड कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्टल। ये प्रश्न भी आपके जरूर आएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो हॉस्टल से संबंधित नहीं रखता है। ऑफिस होता है, वार्डन होता है हॉस्टल में। क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, बच्चे रखते हैं। डिनर होता है। लाइब्रेरी नहीं होती, लाइब्रेरी विद्यालय में होती है, स्कूल में होती है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, विच इज नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन कौन सा है? यहाँ पर देखो भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। अगर कोई भी वर्ड हो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, यहाँ पर ईएसटी लगा हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हो, तो हमेशा द प्रीपोजिशन आएगा, आर्टिकल आएगा। क्या आएगा भी? द आर्टिकल का प्रयोग होगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग होता है अर्थ। जेल जो शब्द है इसका मीनिंग बताना है आपको। स्कूल तो नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं होता, प्रिजन होता है। प्रिजन क्या होती है भी? जेल होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। नेक्स्ट देखो भी, पार्ट 2 है। इसमें 4 वर्ड दिए मिलेंगे आपको, इनका प्रयोग करते हुए इस पैसेज को कंप्लीट करना है। फुट माने होता है पैर, ऑफिस होता है कार्यालय, स्टेशन जानते ही हो आप, रेलवे स्टेशन, विलेज गांव होता है। मिस्टर शर्मा वर्कड इन एन, मिस्टर शर्मा है वो काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? इन बीकानेर में। व्यक्ति कहाँ काम करता है अभी? ऑफिस में। क्योंकि साथ में यहाँ पर एन का प्रयोग भी हो, याद रखना। और फुट से पहले एन का प्रयोग नहीं होता, स्टेशन से पहले नहीं होता, विलेज से पहले एन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड है, तो एन का प्रयोग होगा। एन ऑफिस इन बाड़मेर, बट आई लिव्ड इन ए, परंतु ही लिव्ड वह रहता है, इन ए कहाँ रहता है अभी? गांव में रहता है, विलेज। ही केम टू वर्क बाई ट्रेन एवरी डे, प्रत्येक दिन वो ट्रेन के द्वारा आते हैं। द रेलवे आते हैं भी? रेलवे स्टेशन आते हैं। कहाँ आते हैं भी? रेलवे स्टेशन आते हैं। वॉज नॉट फार फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से दूर नहीं है। सो ही ऑलवेज वेट देयर ऑन, अब कहाँ पर कैसे जाते हैं वो? ऑफिस कैसे जाते हैं भी? फुट पर, पैरों पर जाते हैं, चलकर।
यहाँ पर फुट से पहले हमेशा ही ऑन प्रीपोजिशन आता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। फुट से पहले ऑन प्रीपोजिशन आएगा और ऑफिस से पहले आर्टिकल पूछा जाए तो एन आएगा, ठीक है। ऑन फुट आता है हमेशा ही, पैदल चल के जाना, घोड़े पर चढ़ के जाना तो ऑन हॉर्स आएगा, बाइक पर चढ़ के जाते हो तो ऑन बाइक आएगा। राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, इनका बहुवचन बनाना है। ये हुप, हुप मान क्या होता है अभी, खुर होते हैं जो जानवर होते हैं उनके। एफ है तो एफ को हटाकर हमें क्या लगाना होता है अभी, वीईएस लगाना होता है, पोज। मास, मास आ गया होगा अभी, डबल एस आया हुआ है तो ईएस लगेगा, मासेज। ये प्लूरल से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे, इनका भी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको मिसिंग लेटर लिखना है। इंग्लिश में, ये इंग्लिश की स्पेलिंग है, आई आएगा इंग्लिश, MEN मैन। जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश मैन बोलते हैं। ये है रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिएबल, उत्तरदायित्व व्यक्ति का या उत्तरदायी। 14 नंबर प्रश्न है वो क्या है अभी, रोड सेफ्टी से संबंधित है। ए डेथ फ्रॉम ड्रंक ड्राइविंग अफेक्ट द विक्टिम। ड्रंक ड्राइविंग होता है शराब पीकर चलाने से जो मृत्यु होती है वह विक्टिम को प्रभावित करती है। एज वेल एज एवरी वन अराउंड हिम, यहाँ पर क्या भी एज वेल एज आएगा, जितना जो व्यक्ति मरता है उसको प्रभावित करती है ना, उतना उसके चारों तरफ जो लोग रहते हैं उसको भी प्रभावित करती है। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनको व्यवस्थित करना है टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। मेमोरी ही एन एक्सीलेंट हेड, करता देखो भी क्या है भी ही है तो यहाँ पर क्या आएगा भी ही आएगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको प्रयोग करनी है या वर्ब करनी है तो यहाँ पर क्या है भी हेड है। इसके बाद ही हैड क्या रखता है अभी, एन एक्सीलेंट मेमोरी, यहाँ पर एन आएगा, एक्सीलेंट मेमोरी आ जाएगा। टू द क्वेश्चन आई ए मोर पर्सनल आंसर है हैव, यहाँ पर करता देखो भी आई है तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में आई आएगा, इसके बाद में वर्ब हैव आ गई। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर, ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन। अब जो 16 नंबर प्रश्न है वो आपका रोड सेफ्टी से संबंधित आएगा। 4 यहाँ पर वर्ड दिए हुए मिलेंगे आपको, इनमें से आपको क्या करना है अभी, वर्ड चूज करके यहाँ लिखना है। जैसे बिकॉज होता है क्योंकि, सो इसलिए, डेंजर खतरा, ऑल दो यद्यपि। टीनेज होता है किशोरावस्था, ड्राइविंग रन्स मोर रिस्क, जो किशोरावस्था होता है उसमें जो ड्राइविंग करना है वो ज्यादा रिस्क होती है। दे लैक, क्योंकि दे लैक ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ज़्यादा रिस्क क्यों होती है अभी, क्योंकि उनमें जो ड्राइविंग करने का जो अनुभव होता है वो क्या होता है अभी, कमी होती है उसमें। यहाँ क्या आएगा अभी, बिकॉज आएगा। टीनेज ड्राइविंग रन्स मोर रिस्क, जो किशोरावस्था है उसमें ड्राइविंग की ज़्यादा रिस्क होती है क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस की कमी होती है। इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कैन पुट द लाइफ ऑफ पेडेस्ट्रियन इनटू, जो अविवेकशील ड्राइविंग है वो जो पैदल चलने वाले होते हैं उनकी जीवन को कहाँ डाल देती है अभी, खतरे में डाल देती है। तीन आएगा इनटू डेंजर। इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कैन पुट द लाइफ ऑफ पेडेस्ट्रियन इनटू डेंजर, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखो भी, पार्ट 3 में आपको पैसेज आएगा ऐसा, द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, जो वर्षा है वो कुछ सीजनल विजिटर्स होते हैं, आगंतुक होते हैं, उनकी पहुंच को आमंत्रित करती है। जैसे लेपर्ड, तेंदुआ एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज, और विभिन्न प्रकार के हजारों लीचीज को। येस्टरडे आफ्टरनून
पिछली दोपहर को द लेपर्ड लिफ्टेड, तेंदुए ने उठा लिया था एक कुत्ते को फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल, स्कूल के नजदीक नौकरों के क्वार्टर है वहां से एक कुत्ते को उठा लिया गया लेपर्ड तेंदुआ। इन द इवनिंग शाम को इट अटैक्ट वन बिजूज काउ, उसने एक बिजू जो व्यक्ति उसकी गाय पर आक्रमण किया था, बट फ्लीड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर, तो बिजू की मां के आने से वह भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशन, वह कोई चिल्लाती हुई आई थी या कोई पोइम या कविता या कोई धार्मिक जो चांट होती है उनको बड़बड़ाते हुए आई थी। एज फॉर द लीची लीचेज, लीचेज क्या होते हैं, ये कोई जानवर होता है, उसके लिए आई शैल सून गेट यूज टू लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे, मैं उसके लिए थोड़ा सा ब्लड लेटिंग की अनुमति दूंगा। अदर न्यू अराइवल आर द स्कारलेट मिनीवेट, दूसरे जानवर कौन से होते हैं अभी वर्षा के दौरान, स्कारलेट मिनीवेट होते हैं। द मेल्स आर येलो, जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं भी पीले रंग के होते हैं। सिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, जो पत्तियों में छिपे रहते हैं, लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जिस प्रकार के आभूषण की तरह, जो पेड़ों की पत्तियां गिरी हुई होती है ना उनमें आभूषण की तरह वो पड़े रहते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ विजिटर्स अराइव द बिगिनिंग ऑफ रेन, वर्षा के आने से कौन कौन से आगंतुक आते हैं भी, तो आपको बताना पड़ेगा। मेनी विजिटर्स लाइक, बहुत से अंगुतक, लाइक यहां पर लिखोगे लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड्स लीचेज, फिर ये यहां से सेम का सेम सेंटेंस लिख दोगे आगे आप। हु लिफ्टेड ए डॉग ए डे बिफोर, किसने कुत्ते को उठा लिया था एक दिन पहले, हु उठा दो, यहां पर क्या लगाओगे लेपर्ड लगा दो, द लेपर्ड या लेपार्ड भी बोलते हैं इसको, लिफ्टेड ए डॉग ए डे बिफोर, ए डे बिफोर, एक दिन पहले। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स इन ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज, अपोजिट वर्ड लिखने आपको इसके। डिपार्चर होता है अलग होना, क्यों ना भी अलग होना, यहां पर एक शब्द आया था अराइवल, इसका मतलब होता है पहुंच, ये देखो आगमन क्या होता है अभी, इसका मतलब होता है प्रस्थान करना, अराइवल होता है आगमन होना। फार होता है दूर, यहां पर आ जाएगा नियर, नियर क्या होता है अभी पास। क्वेश्चन नंबर 18 देखो अभी, व्हाट हैपेंड इन द इवनिंग, शाम को क्या घटित हुआ था अभी, शाम को ये आपको ये बताना है, यहां से लिखना है इन द इवनिंग, यहां पर इट इज लिखोगे लेपर्ड, द लेपर्ड अटैक्ट वन बिजूज काउ, बिजू की गाय पर उसने आक्रमण किया। इट को हटाना है ओनली, यहां पर आपको लेपर्ड लिखना है, ये सेम का सेम सेंटेंस यहाँ आ जाएगा। व्हाट डज रस्किन बॉन्ड से अबाउट द लीचेज, लीचेज के बारे में रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं भी आप लिखोगे, रस्किन बॉन्ड सेज दैट, ये लिखने के बाद में आपको यहां से ये लिखना है, यहां से स्टार्ट कर देना, यहां तक लिखोगे, पर तो यहां पर जो आई है यहां पर आप ही लिखोगे, क्या लिखोगे भी ही में चेंज करोगे, शैल का क्या करोगे भी विल करोगे। ही विल सून गेट यूज टू लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, इतना परिवर्तन करके आपको यहाँ लिखना है। हाउ डू मिनीवेट्स लुक लाइक, मिनीवेट्स कैसे दिखते हैं अभी, आप लिखोगे मिनीवेट्स लुक लाइक, इतना लिखने के बाद में ये लाइन है यहां पर दिया हुआ है ब्रिलियंट ज्वेल्स, क्या लिखोगे भी चमकीले आभूषण होते हैं ना वैसे दिखते हैं, ब्रिलियंट ज्वेल्स। फिर आगे एक पैसेज आया हुआ है, ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं या सोचते हुए प्रतीत होते हैं,
दैट की डिसेबल्ड पीपल, जो अपंग व्यक्ति होते हैं वो आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि वो नाखुश होते हैं जिंदगी से। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट ट्रू नॉट ट्रू माई सेल्फ, ये मेरे लिए सत्य नहीं है। आर यू ओपन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर से मुस्कुराते रहते हो? अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद में, ही रिस्पॉन्डेड, उसने उत्तर दिया। किसने दिया अभी? ये स्टीफन हॉकिंग ने, ही का यहाँ पर है, स्टीफन हॉकिंग के लिए आया हुआ है। उसने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे आनंद आता है, व्हेन, जब, पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग हैं मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या आपको गुस्सा आता है जब, व्हेन समवन लाइक मी, जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, आता है और तुम्हें अपने कार्य में बाधा डालता है? द आंसर फ्लेस्ट, उत्तर तुरंत आया, यस, हाँ। देन आई, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, इज वन वे स्माइल, आई न्यू, मैं जानता हूँ, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भाविक हुए और मूर्ख हुए, दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति से बात कर रहा था या उसको देख रहा था। देखो भी प्रश्न देखो इसके, व्हाट डू मैनी पीपल थिंक अबाउट डिसेबल्ड पीपल अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार में जो अधिकतर लोग क्या सोचते हैं भी अपंग व्यक्तियों के बारे में, तो वो सोचते हैं कि वो क्या क्या, क्या रहेंगे भी, नाखुश होंगे, क्या होंगे भी, नाखुश होंगे। तो आप ये स्टार्टिंग में लाइन लिख सकते हो, यहां से स्टार्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, इतना लिखने के बाद में आप लिखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, यहां तक लिख दो। आगे देखो भी, आर यू ओपन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर से मुस्कुरा रहे हो? हु आस्क्ड दिस, ये किसने पूछा, और टू हुम, किससे पूछा? हु की जगह तो आ जाएगा द राइटर, ये बात किसने पूछी भी, राइटर ने पूछी। आस्क्ड दिस टू, किससे पूछी भी, ये स्टीफन हॉकिंस की पूछी। इसमें आपको लिखना है स्टीफन हॉकिंग, ये पैराग्राफ में दिया हुआ नहीं है, परंतु ये पूरे आपके बुक से लिया गया है, ये पैराग्राफ है वो स्टीफन हॉकिंग से संबंधित है। हाउ मच टाइम डिड स्टीफन हॉकिंग टेक टू आंसर, कितना समय लिया, हाउ मच टाइम, कितना समय, में 3 मिनट लिए थे ना उसने उत्तर देने के लिए, तो आप लिखोगे स्टीफन हॉकिंग डिड, हटेगा, टेक का क्या आ जाएगा अभी, टुक, यहां देखो भी दिया हुआ है, 3 मिनट्स लेटर ही रिस्पोंडेड, 3 मिनट बाद उसने उत्तर दिया। आपको ओनली यहाँ पर 3 मिनट्स लिखना है, 3 मिनट्स टू आंसर। व्हाट डिड स्टीफन फाइंड अम्यूजिंग, स्टीफन को क्या आनंदित लगा, क्या इसमें आया हुआ था, क्या आनंदित लगा था भी इसको, यहां से स्टार्ट करोगे आप, स्टीफन डिड हटेगा, तो फाइंड की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर, फाउंड अम्यूजिंग। अब पैराग्राफ में चलते हैं हम, यहाँ देखो, व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, ये लाइन और लिख दोगे आगे आप, यहाँ पर मी की जगह आप ही में लिखना है आपको, जहां पर भी पैराग्राफ में मी आया हुआ हो, आई आया हुआ हो, तो उसका आप ही में बदल दोगे। व्हाट डज द राइटर से अबाउट स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग के बारे में राइटर क्या कहता है अभी, राइटर कहता है स्टीफन हॉकिंग है वो संसार के सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति हैं। ये लाइन आई थी, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। आगे देखो भी, आइडेंटिफाइड राइट वन वर्ड, आपको वन वर्ड लिखना है, ए फुलिश मैन, एक मूर्ख व्यक्ति, इसका अपने एक वर्ड आया था सिल्ली, सिल्ली भी क्या होता है अभी, मूर्ख होता है।
आगे देखो भी पैसेज आया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। वंश एक बार when जब पंडित नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री was स्पीकिंग टू सम peasants किसानों से बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे इन उत्तर प्रदेश, ही स्टॉप्ड वह रुके टू आस्क देम ए क्वेश्चन उनसे प्रश्न पूछने के लिए वो रुके वहां पर। ही सेड उसने कहा था, नेहरू जी ने कहा, यू ओपन से तुम प्राय कहते हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, टेल मी और मुझे बताओ, हु इज भारत माता, भारत माता कौन है। दिस लैंड द पीजेंट्स रिप्लाइड एंड पॉइंटेड टू द ग्राउंड, यह भूमि, किसानों ने उत्तर दिया और मैदान की तरफ इशारा किया। दैट्स इज राइट, यह सही है। सेड नेहरू, नेहरू ने कहा, दिस लैंड इज भारत माता, यह भारत माता है। द फील्ड्स, ये जो खेत, तो रिवर्स नदियां, माउंटेन्स पहाड़, एंड ऑल द लैंड ऑफ इंडिया आर भारत माता, पूरी भूमि है वो भारत की, वो क्या है भी भारत माता है। हु वाज पंडित नेहरू, पंडित नेहरू कौन थे अभी आप बताओगे। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आप लिखोगे पंडित नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज भारत माता अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के अनुसार भारत माता क्या है भी आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, आप यहां से लिखोगे द फील्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड ऑल द लैंड ऑफ इंडिया आर भारत माता। ये लाइन आगे सेम की सेम लिख दोगे आप। आगे देखो भी आइडेंटिफाइड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव पैसेज, आपको वन वर्ड लिखना है। ए पर्सन हु ओन्स ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ये व्यक्ति जिसके पास खुद का एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है। ऑन विच, जिस पर, ही ग्रोज, वह उगाता है, फूड, भोजन, और कीप्स एनिमल, अपने जानवर रखता है, इन ऑर्डर टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, उसे बोलते हैं किसान। क्या बोलते हैं भी किसान। क्या लिखेंगे भी पीजेंट्स, क्या बोलेंगे भी पीजेंट, PEASANT, पीजेंट बोलेंगे हम उसको। टू पुट ए क्वेश्चन टू समबडी, किसी के सामने एक प्रश्न रखना, टू पुट रखना, एक क्वेश्चन टू समबडी, किसी के सामने हम प्रश्न रखते हैं उसको बोलते हैं आस्क। आस्क बन क्या होता है भी पूछना, कहना। हु रिप्लाइड एंड पॉइंटेड टू द ग्राउंड, किसने उत्तर दिया और किसने भूमि की तरफ इशारा किया। हु है उसको हटा दो, वहां पर लगा दो पीजेंट्स, किसानों ने, रिप्लाइड उत्तर दिया, एंड सेम का सेम लिख दोगे आगे, पॉइंटेड टू द ग्राउंड। व्हाई डिड पंडित नेहरू स्टॉप द पीजेंट, पंडित नेहरू है वो किसानों के पास क्यों रुके। भी एक प्रश्न पूछने के लिए रुके थे ना, आप बताओगे पंडित नेहरू, जी रटेगा, स्टॉप की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, स्टॉप्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, टू आस्क ए क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए। आगे लिख सकते हो टू द पीजेंट्स, किसानों से। अगला प्रश्न है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, आपको बहुवचन लिखना है। फील्ड का क्या हो जाएगा अभी एस लगाना है, फील्ड्स हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है वो कहानी का आया हुआ है। रीअरेंज होता है व्यवस्थित करना, द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू करेक्ट सीक्वेंस, बट ए प्रूडेंट पर्सन, एक प्रूडेंट पर्सन अर्थात एक विवेकशील आदमी, बिकेम किंग, राजा बन गया, एंड डेवलप्ड द बैरन आइलैंड, एक बैरन जो जहाँ पर कुछ भी घास फूस न होता हो, उजाड़ होता है जहाँ पर, एक आइलैंड था उसको उन्होंने विकसित किया। द्वीप होता है आइलैंड, अनुपजाऊ जो द्वीप था उसको उन्होंने विकसित किया। इन ए कंट्री ए किंग वाज सिलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर 10 ईयर्स, एक ऐसा देश था जहाँ पर एक राजा का चुनाव होता था जनता द्वारा 10 साल के लिए।
मैनी किंग्स लॉस्ट देयर लिव्स एट सच ए प्लेस, ऐसे स्थान पर बहुत से राजाओं ने अपना जीवन खो दिया। आफ्टर 10 years ही वॉज सेंट टू ए बेरन आइलैंड, 10 साल बाद उसको एक बेरन आइलैंड पर भेज दिया जाता था। आफ्टर 10 years दैट पर्सन वेट देयर, 10 साल बाद वह व्यक्ति वहां गया एंड लिव्ड हैप्पीली, खुशी से रहा। तो पहली लाइन इसमें क्या लिखोगे भी, आप लिखोगे कि एक नंबर ये लिखोगे कि एक देश के अंदर एक राजा को 10 साल के लिए चुना जाता था। फिर क्या लिखोगे भी, इसके बाद में आप लिखोगे, फिर इसको देखो भी 2 नंबर ये लिखोगे आफ्टर 10 years ही वॉज सेंट टू ए बेरन आइलैंड, 10 साल बाद उसको एक बेरन आइलैंड पर भेज दिया जाता था। फिर आगे ये बात बताओगे वहां पर क्या है भी बहुत से राजाओं ने अपना जीवन खो दिया बेरन आइलैंड पर, क्योंकि वहां पर कुछ था नहीं। आगे लिखो बट ए प्रूडेंट पर्सन, एक विवेकशील पर्सन था वो व्यक्ति, उसने उस राजा बना और उसने उस बेरन आइलैंड को विकसित किया, हरा भरा कर दिया। और 5 नंबर ये लाइन लिखोगे आफ्टर 10 years दैट पर्सन वेंट देयर, व्यक्ति वहां पर गया और लिव्ड हैप्पीली, और खुशी से वहां पर रहने लगा। 4 नंबर पार्ट में 24 नंबर प्रश्न है, वो ये आपका किसका आने वाला है अभी, लेटर आएगा। जैसे इमेजिन दैट यू आर महेंद्र रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तलवाड़ा, आप महेंद्र हैं, तलवाड़ा के सरकारी स्कूल गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो टू एजुकेशनल टूर, आपको अपने पिता से प्रार्थना करनी है कि वो अनुमति प्रदान करें, आप एक शैक्षिक टूर पर जाना चाहते हैं। ये अच्छा है, आपके आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग, कितने विद्यार्थी जा रहे हैं, ये बात आपको बतानी है। हु इज गोइंग विद यू, आपके साथ कौन जा रहा है। हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है, कितने पैसों की आवश्यकता है, ये आपको बताना है इसके अंदर। देखो भी, पहले तो आपको ये लिखना है कि आप रहते कहाँ पर हो। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो, प्रताप हॉस्टल लिखा है इसने। फिर आपका स्कूल का नाम आ जाएगा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तलवाड़ा। फिर आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, इसने इस प्रकार लिखी है, आप इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे 25 मार्च 2025, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। इतना लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे आपको। आपको ओनली यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का नाम तलवाड़ा, नीचे दिनांक लिख देंगे। फिर माई डियर फादर लेटर, आप किसको लिख रहे हो, पिताजी को लिख रहे हो तो माई डियर फादर लिखोगे, माता जी को लिख रहे हो तो माई डियर मदर लिखोगे, भाई को लिख रहे हो तो माई डियर ब्रदर लिखोगे। इसका भी आपको 1 नंबर अलग से मिलेगा। अब आपको ये बताना है कि एन एजुकेशनल टूर ऑफ 30 बॉयज एंड 3 टीचर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 1 अप्रैल फॉर ए वीक, ये एक शैक्षिक टूर है, 30 लड़के 3 अध्यापक जा रहे हैं, कब भी 1 अप्रैल से 1 सप्ताह के लिए। पार्टिसिपेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू सीक देयर पेरेंट्स परमिशन फॉर द सेम, जितने भी प्रतिभागी इसमें जा रहे हैं उनको अपने माता पिता से क्या लेनी है, अनुमति लेनी है। आगे देखो भी, आई देयर फॉर, इसलिए रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू गो टू ऑन द टूर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें टूर पर जाने के लिए। विच इज हाईली यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध है, होगा या उपयोगी है। प्लीज सेंड ₹1000 आल्सो फॉर द सेम, कृपया मुझे 1000 रुपये भेजो। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू मम्मी एंड लव टू विनोद, कृपया माता जी को मेरा प्रेम कहना, प्यार कहना, और विनोद को प्यार। योर अफेक्शनेटली, आपका स्नेहशील, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, यूवर्स लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, नीचे महेंद्र, ये बात लिख देना, इजी रहेगा आपके, यूवर लविंग सन लिख दो, ठीक है। आगे देखो इसके थ्रू हम एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। यू आर कैलाश, तुम कैलाश हो, रीडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, तुम हंसपुर के सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो। यूर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर, आपके पिताजी का क्या हो गया, अभी ट्रांसफर हो गया जयपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है कि वो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए। तो आप पहले स्टार्टिंग में क्या करोगे भी, यहाँ पर लिखोगे एड्रेस, क्या लिखोगे भी, एड्रेस लिखोगे। एग्जामिनेशन हॉल लिख देना आप, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल कहाँ पर है अभी, यहाँ पर दिया हुआ है हंसपुर। फिर नीचे तारीख लिखोगे,
जैसे 26 मार्च को आपका एग्जाम है, 26 मार्च 2025, इसके आपको 2 अंक मिलेंगे अलग से। इसके नीचे ये एप्लीकेशन लिख किसको रहे हो भी, ये आप लिख रहे हो हेडमास्टर को, तो लिखोगे द हेडमास्टर। कहाँ बैठते हैं हेडमास्टर? गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। आपके पास जगह होगी, ये हंसपुर है, यहाँ नीचे लिखोगे आप। सब्जेक्ट क्या लिखोगे भी? सब्जेक्ट यहाँ से लिखना है, सेम का सेम, ये टू इशू, टू इशू, यू घटा के क्या करोगे भी? मी करोगे। यूर को क्या करोगे भी? माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी। इसके नीचे क्या लिखोगे भी? यहाँ पर लिखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली सर लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे भी? सर। इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा, इसका आपको 1 अंक मिलेगा, इसका आपको 1 अंक मिलेगा। फिर यहाँ लिखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई beg to say that इतना लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे भी? आई हैव पास्ड क्लास 10 फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, क्या लिखोगे भी? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल। आपके विद्यालय का 8वीं क्लास का मैं क्या हूं भी? विद्यार्थी हूं। फिर आप यहां पर क्या लिखोगे भी? ये चीज लिखोगे, यहां पर यूर की जगह लिखोगे भी माई, माई लिखोगे यहां पर। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर, मेरे पिताजी का जयपुर ट्रांसफर हो गया है। इतनी लाइन ये लिख दोगे यहां पर, माई फादर हैज बीन, देख के लिखना है आपको, ट्रांसफर्ड टू जयपुर। फिर क्या लिखोगे भी? आगे लिखो आई वांट टू कंटिन्यू माई फर्दर स्टडी देयर, आई ऑल्सो वेंट देयर, मैं भी वहां जाऊंगा, विद हिम, उनके साथ। इतना लिखोगे। इसके बाद में आप यहां लिखोगे सो, इसलिए, प्लीज कृपया, ये सब्जेक्ट लिख दोगे आपको, प्लीज कृपया इश्यू, इश्यू मी माई टीसी, कृपया मुझे टीसी उपलब्ध करवाने की कृपा करें। इसके नीचे आप क्या लिखोगे? थैंकिंग यू, इसका भी आपको अलग से अंक मिलेगा। फिर लिखोगे यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स ओबीडियंटली, आपका नाम लिख दोगे महेंद्र। ठीक है, इस प्रकार लिखोगे, नीचे इसके नीचे लिखते जाना है आपको, तो आपको फुल अंक मिलेंगे। आगे देखो भी 25 नंबर प्रश्न है, वो पोल्यूशन का आपको एक पैराग्राफ लिखना है, इसमें इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। इसके तो हम एक स्टोरी आई, यहाँ पर एक स्टोरी आई हुई है, ये पोल्यूशन के कुछ चित्र दिए गए, इन चित्रों का प्रयोग कर सकते हो आप। जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ये क्या है भी? वायु प्रदूषण है। यहाँ पे फोक्स एंड ग्रेप्स की जो स्टोरी है वो आई हुई है, वो लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।